हेलो गाइस। तो आज हम लोग इसके पहले देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एलसीएम पे आधारित ही। ये अगला टाइप है आप लोगों का। इससे पहले एलसीएम पे आधारित क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको जरूर देखिए, ठीक है। इसके पहले बाबू क्वेश्चन किया गया है इस पे, और 3 टाइप इसके पहले हो चुका है, ये आपका चौथा होगा। तो चलिए, हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करे तथा बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करे। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 7 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया तो शेष काम करने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तरीका वही। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है बाबू। और दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम होगा 72। तो यहाँ पे देखिए 36 दूना 72, 36 दूना 72, 24 तिया 72। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, आगे देखिए कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया। दोनों मिलकर कार्य कर रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। 3 गो 2 गो 5 गो दोनों मिलकर कार्य किया तथा 7 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला गया। 7 दिन बाद क्या कर रहा है कि एक काम छोड़ करके चला गया, यानी साथ में दोनों मिलकर काम कितने दिन किया? 7 दिन किया। उसके बाद 7 दिन के बाद प्रारंभ से 7 दिन किया, और 7 दिन के बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है। तब बाबू यहाँ पे देखना, 7 गुणे इससे 5 से इसमें भाग नहीं देंगे। क्या करेंगे? टोटल कार्य पता करेंगे। तो यहाँ पे 7 गुणे 5, 7 × 5 = 35। बाबू टोटल काम दोनों ने मिलकर कितना किया है? 35। 35 काम किया है। अब टोटल काम यहाँ पे हमारा कितना है? 72। टोटल काम में से 35 को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? कितना बचेगा यहाँ पे? 37। और 37 में अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्वेश्चन, एक काम को छोड़ करके चला गया, काम करने में बी को कितना समय लगेगा। अब यहाँ से ए चला जाता है 7 दिन के बाद, तो बी है ना उस काम को करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। बी कर कितना आया है? भाग 3। तो यहाँ पे 3 से भाग दे दीजिए, कितना होगा? 12 तिया 36। अब बचा कितना? 1/3। 12.1/3 दिन में यह काम पूरा करेगा। एकदम समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है, दोबारा वीडियो को जरूर देखें, एकदम समझ में आएगा। 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। और देखिए, मैथ पढ़ते समय एकदम माइंड को कंसंट्रेट करना एकदम सबसे जरूरी है। ठीक है, सबसे जरूरी है अपने आप पर कंसंट्रेशन। जिस दिन अपने आप पर कंसंट्रेशन पा लीजिएगा, उस दिन बाबू मैथ पर आप विजय प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, एक्स किसी काम को 18 दिन में पूरा करे तथा वाई उसी काम को 24 दिन में पूरा करे, यदि दोनों मिलकर
कार्य प्रारंभ किया। तथा 7 दिन बाद वाई काम छोड़कर चला गया। तो शेष काम करने में एक्स को कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे ही सेम आधारित क्वेश्चन है। एकदम बारीकी से समझिए, एकदम सही से समझिए, ठीक ना, समझ में जरूर आएगा, 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन समझने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझने का तरीका समझिए। ठीक है, कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए। एक बार ऐसा करके देखिए, एक बार कर लीजिएगा तो एकदम कहिएगा कि हाँ सही तरीका है पढ़ने का। देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, हर एक शब्दों पे ध्यान दीजिए। देखिए ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ए का हम लोग लिख लेंगे 18। उसके बाद इसके आगे पढ़ रहे हैं वाई उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो वाई का भी लिख ले रहे हैं 24। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तो यहां से एलसीएम ले लेंगे बाबू, एलसीएम ले लेंगे। एक मिनट, चलिए तो देखिए यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 72। यहाँ पे देखिए 18 चौके 72 और 24 तिया 72। अब बोल रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 गो 3 गो 7 गो होगा ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि उसके बाद बोल रहा है कि वाई दोनों मिलकर प्रारंभ किया तथा, ध्यान से समझिएगा, 7 दिन बाद वाई काम छोड़कर चला गया। 7 दिन के बाद वाई काम छोड़ करके चला गया, सेम क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक ना, अब देखिए एक्स और वाई दोनों मिलकर जब काम प्रारंभ किया तब से लेकर एक हफ्ता, मात्र एक हफ्ता तक दोनों साथ में काम किया, तो दोनों साथ में कुल कितने काम किया 72। यहाँ पे देखिए 72, जब दोनों मिलकर काम किया तो अब टोटल काम हमारा 72 हुआ। दोनों मिलकर काम किया, एक टोटल काम का 7 आया, जोड़ दिए तो ठीक है, ये काम आया। एक दिन में 4 काम कर रहा है ए, और वाई कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, और दोनों को जोड़िएगा तो 7। ठीक ना, अब देखिए 7 दिन बाद वाई काम छोड़ करके चला गया, गुणे 7 कर लीजिए, 7 सत्ते 49। यानी कि ये पता करना पड़ेगा आपको कि दोनों मिलकर काम कितना किया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल काम हमारा ये है, जो एलसीएम निकलता है वो टोटल काम होता है, और टोटल काम में से ये 7 दिन का काम है 49 वो काम 7 दिन में किया है। तो बचा कितना, तो यहाँ से 72 में से 49 को माइनस कर लीजिए, तो बाबू कितना बचेगा, 72 में से 49 माइनस कीजिएगा तो इक्वल टू 12 3, यहाँ पे कितना बचा 6, तो 4 में से 6 में से 4 गया 2, 23 बचा। यानी टोटल काम 23 है, 23 बचा। जो अकेला कौन करेगा, अकेला 23 को काम कौन करेगा, हाई करेगा, वाई चला जाता है ना तो ए करेगा, वाई जब चला जाता है तो ए ना करेगा। अब ए टोटल काम 23 करेगा। अब ये 23 कामों को कितने दिन में कर देगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे कि एक्स को कितना समय लगेगा ये 23 को काम करने में अकेला। ठीक ना, तो अब अकेला, तो
जब वाई चला जाएगा तो करेगा कौन? है ये ना करेगा बबुओ, है ए। तो एक दिन का काम कितना है? 4 गो है। तो एक दिन का 4 गो है। कितना काम इसको करना है? 23 को करना है ना। तो अब कितने दिन में लगेगा? तो भाग दे दीजिए 23 में। तो यहाँ पे देखिए 23 अब बटा 4, 4 पचे 20, अब बचा कितना? 3/4। इतना दिन लगेगा। ये हम लोग का आंसर हुआ। बाबू क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे किसी, चाहे मैथ कैसा हो भी हो, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, एकदम आराम से सीखना है, ठीक ना। और देखो शेयर करते रहो, जितना हो सके शेयर करो बाबू, और लाइक करते रहो। तो अगला क्वेश्चन, किसी काम को 30 दिन में पूरा करे तथा बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करे। यदि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा काम समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, तो दोनों मिलकर कितने दिन काम किया? ठीक है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करे तथा बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करे यदि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, उधर जा रहा था काम से 1 हफ्ता पहले, काम 1 हफ्ता किया उसके बाद छोड़ करके चला गया, ठीक है। लेकिन काम समाप्त यानी लास्ट से 8 दिन पहले, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ये क्या किया? ए ने काम छोड़कर चला गया। तो दोनों मिलकर कितने दिन काम किया है? टोटल कार्य यहाँ पे बताना है। देखिए बहुत आसान तरीका है यहाँ पे। चलिए, ए ने 30 दिन में काम पूरा करता है और बी कितने दिन करता है? बी 24 दिन करता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए।
दोनों का एलसीएम बाबू 120 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों का एलसीएम 120, भाग दीजिए। टोटल काम ये हमारा हुआ 3 चौके 12 और 24 तिया 72, सॉरी 24 पचे 120। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिल करके कार्य प्रारंभ किया तो कितना हुआ 5 4 9। यहाँ पे देखिएगा बाबू कि 5 और 4 कितना हुआ 9। अब क्या बोल रहा है कि 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया बाबू। 8 दिन पहले क्या किया, एक काम छोड़ करके चला गया। तो पहले तो दोनों का कार्य पता करेंगे। ठीक है, कितना दिन किया, तो एक काम छोड़ करके चला गया तो बी कितना दिन किया, बी ना उसे अकेले करेगा। ठीक है, बी उसे अकेले करेगा तो बी का कार्य पता कर लेंगे। तब यहाँ पे देखिए कितना है 5 है ना, 8 गुणे 5 कर लीजिए बाबू। तो यहाँ पे कितना होगा 40। एक का कामवा पता कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 40 है ना, 40 को 120 में से माइनस कर लीजिए। 40 माइनस 120 कितना बचा 80। 80 में 9 से भाग दे दीजिए तो कितना हुआ 9 8 है 72, 8.8/9। यानी बी अकेले इस काम को 8.8/9 दिन में पूरा कर लेगा। ये हम लोग का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, ए व बी किसी कार्य को चौबीस दिन में तथा बी व सी उसी कार्य को ए व बी, बी व सी उसी कार्य को 30 दिन में तथा सी व ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है हम लोग के पास, ए व बी किसी कार्य को 24 दिन में तथा बी व सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करे तथा सी व ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर एक साथ वो कार्य कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, जो जो दिया है बाबू सिंपल लिख लेंगे। ए व बी किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, बी व सी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, सी व ए उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है बाबू 20 दिन में कर रहा है। और इस
तीनों का बाबू एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम 120, 24 पचे 120, 3 चौके 12 और 20 पचे 20 छके 120। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि बोल रहा है तीनों तीनों एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे। टोटल तो काम ये हुआ हम लोग का 120 टोटल काम हुआ बाबू। तीनों मिलकर तो तीनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 5 15। और यहाँ पर देखिएगा कि 15 और टोटल काम कितना है 120। लेकिन ये एक एक व्यक्ति का 120 आया। यहाँ पे व्यक्ति दो काम कर रहा है, एक साथ दो काम कर रहा है ना, तो 120 में 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा 140। 140 होगा और 140 में हम लोग 15 से भाग दे देंगे। 140 में 15 से भाग दीजिए तो कितना होगा, एक बार 9 6 16 दिन। ठीक है, 16 दिन हम लोग का ये तीनों मिलकर 16 दिन में काम करेगा। या तो इसको गुणा कर लीजिए 2 से, ठीक ना, और नहीं तो इस 15 से एक बात और देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए गलती से आप इसमें भाग दे दिए, इसमें भाग दे दिए, इस तरह से किया होता। अगर इतना नहीं करते तो हम लोग इस तरह से करते 120 बटा 15, 15 5 6 9 5 7 105, 15 8 120 कटेगा ना। 15 से 8 में गुणा करेंगे 120 आएगा। 120 अगर गलती से गुणा भाग दे दिए यहाँ पर 120 में, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो बाबू 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 दिन तो की तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए 2 से, और नहीं तो जो भाग दे करके आ रहा है उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। अगर इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए गलती से अगर यहाँ पे भाग दे दिए तो काटिएगा मत, समय नहीं बर्बाद करना है। जो आंसर आएगा उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 2 व्यक्ति है तो 3 व्यक्ति अगर यहाँ पे एक साथ काम करता तो 3 से गुणा कर देते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक y किसी कार्य को 10 दिन में तथा y व z उसी कार्य को 12 दिन में z व x उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करे तो x अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए x y दोनों ने मिलकर कितना दिन में कार्य कर रहा है 10 दिन में। y व z मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहा है 12 दिन में। और z व x
ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, अब बाबू क्या कीजिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम हमारा 60 बनेगा। तीनों का एलसीएम 60 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 10 छके 60, 12 पचे 60 और यहाँ पे 15 चौके 60। अब क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो यहाँ पे ना समझने वाली है कि एक्स उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करे तो एक्स अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। एक बार और क्वेश्चन को समझिए। एक्स और वाई किसी कार्य को 10 दिन में तथा वाई व जेड उसी कार्य को 12 दिन में तथा जेड व एक्स उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, सेम प्रोसेस। उसके बाद बोल रहा है करे तो एक्स अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। बाबू, एक्स अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। क्वेश्चन पे तो ध्यान दे दिए। अब एक चीज बताइएगा कि यहाँ पे इस तीनों में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें बाबू बताइए कि इन तीनों में कहाँ एक्स नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इन दोनों में, तीनों में देखिएगा कि एक्स किस में नहीं है। तो इसमें है एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, सब में दो दो है। एक्स भी है, एक्स भी है, एक्स भी है, वाई भी है, वाई भी है और जेड भी है, जेड भी है। लेकिन किस में एक्स नहीं है? तो इसमें एक्स बाबू शामिल नहीं है। तो देखिए जिसमें एक्स शामिल है उसको जोड़ लीजिए, जिसमें एक्स शामिल है उसको जोड़ लीजिए और जिसमें एक्स शामिल नहीं है उसको माइनस कर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए 6 गो 4 गो 10 गो, 10 में से 5 गया, 5 बचा ना। और यहाँ पे देखिए 5 बचा। अब बोल रहा है कि एक्स अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। तो बाबू दो व्यक्ति ना काम कर रहा है, दो व्यक्ति काम कर रहा है, दो व्यक्ति यहाँ भी काम कर रहा है, तो हई काम भी डबल हो जाएगा। तो 60 गुणे 2 कितना होगा? 120 होगा ना। तो 120 बटा 5 कर लीजिए, कितना होगा? 24 पचे 120, यानी 24 दिन में अकेला वह काम कर लेगा। आंसर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है पी व क्यू तथा आर किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन, 24 दिन तथा 48 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों को कुल 14,400 रुपये
मजदूरी मिले तो प्रत्येक की मजदूरी कितनी होगी। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है पी व क्यू तथा आर किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन 24 दिन तथा 48 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों को कुल 14,400 रुपये मजदूरी मिलता है, ठीक है, मिले तो प्रत्येक की मजदूरी कितनी होगी, यानी प्रत्येक की मजदूरी निकालना है। यहाँ पर देखिएगा पी कितने दिन में कर रहा है, पी 3 व्यक्ति है, पी कितने दिन में कर रहा है 16, क्यू कितने दिन में कर रहा है 24, और आर कितने दिन में कर रहा है बाबू, आर यहाँ पे 48 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम 48 होगा, 16 48, 24 दूना 48, और यहाँ पे देखिएगा 48 एकम 48। काम तीनों मिल करके कर रहा है तो तीनों मिल कर करेगा काम। 3 2 5 1 6, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नोट में एक चीज यहाँ पर लिख लीजिएगा कि मजदूरी का बंटवारा कार्य के अनुपात में करते हैं, ठीक है। एकदम इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर जहां टोटल एक एक करके मजदूरी पूछे तो मजदूरी का बंटवारा कार्य के अनुपात में करते हैं। एक दिन का कार्य यही न निकला, एक दिन का कार्य यही निकला कि पी एक दिन में कितना काम कर सकता है 3, और क्यू एक दिन में 2 काम कर सकता है, और आर एक दिन में 1 काम कर सकता है, ठीक है। अब टोटल काम 48 है हम लोग के पास, तो इस काम के अनुपात में हम लोग राशि का बंटवारा करेंगे, ठीक है। मजदूरी का बंटवारा कार्य के अनुपात में करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि 48 से 6 में भाग दे दीजिए, कितना होगा 8 6 के 48, यही ना आएगा, सॉरी यहाँ पे अब देखिए 6 आया ना, और राशि का बंटवारा करना है ना, हम लोग काम का बंटवारा कर दिए थे, ठीक है। काम का बंटवारा नहीं करना है, राशि का बंटवारा करना है यहाँ पे। तो राशि का बंटवारा तो 6A कितने का है 14,400 का, 6A 14,400 का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 14,400 का है तो 6 भाग दीजिए, 6 दूना 12, 24, 6 चौके 24, यहाँ पर देखिएगा 2400 से ये कट जाएगा, टोटल भाग लगेगा, ठीक ना, 2400 से भाग लग रहा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 2400 आया। अब प्रत्येक का न निकालना है तो आर का यहाँ पे देखिएगा, आर पहले पी का राशि की काम कितना है 3, एक आदमी का राशि कितना है 24, तो यहाँ पे देखिएगा कि 2400 गुणे 3 कर दीजिए, 2400 गुणे 3 कीजिएगा तो 24 3 7200, ये आप लोग का पहला आंसर। पी का राशि कितना आया 7200, आर का राशि क्यू का कितना है, क्यू का 2 है, और टोटल राशि कितना है 2400, यहाँ पे 2 इंटू 2400, 24 दूना 4800। अब देखिए आर का कितना है, आर का 1 है, 1 इंटू 2400, तो आर का राशि कितना आया 2400। ये हम लोग के पास आंसर हुआ। तो जितना हो सके
यार शेयर करो, जितना हो सके शेयर करते रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें, वो ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके। तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़े इससे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, चलिए। और इतना देखिएगा ना कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और किसी भी बुक को उठा करके आप बनाइए, क्वेश्चन बनेगा। हर टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाइए बुक उठा के आप, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, जय हिंद।